दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता का पहला कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों, सम्मान, इच्छा, आवश्यकता और भावनाओं की कद्र करे। लेकिन जब सत्ता अहंकारी हो जाता है तो वह न्याय और अन्याय के बीच भेद करने के बजाय वह अपने जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर फैसला लेता है। शायद यही वजह है कि जब राम न्याय के पक्ष के लिए बन निकले तो उन्होंने दुष्टता को सबक सिखाया। सुग्रीव बाली के भाई थे लेकिन न्याय के पक्षधर थे, इसलिए वे राम के साथ खड़े हुए। विभीषण रावण के भाई थे लेकिन वे न्याय के साथ थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, इसलिए वे राम के साथ खड़े हुए। शायद यही वजह है कि न्याय की पहली मांग है कि अन्याय के विरोध में खड़े होना और उसका प्रतिकार करना। लेकिन वर्तमान दौर में न्याय और अन्याय को लेकर जिस तरीके से परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं वह हैरान कर देने वाली है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ और न्याय के नाम पर दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष फैलाने की जो पोस्ट ट्रूथ हुई है वह पूरे देश के विकास को ही न केवल अवरुद्ध कर दिया है बल्कि आम लोगों के जीवन को भी नारकी बना दिया है। सवाल यह नहीं है कि औरंगजेब ने क्या किया या मुगलों ने क्या किया, सवाल तो यह है कि वर्तमान परिवेश में हम किस तरीके से अपने नागरिकों के सम्मान और अधिकार की रक्षा कर सके। अतीत में हुई घटनाओं को लेकर यदि हम वर्तमान परिवेश में आकर उस स्थिति को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह हमेशा ही दुखदाई साबित होगा। सवाल बहुत से हैं। सवाल सेंट्रल विस्टा से लेकर खून निचोड़ने वाले टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, कितने ही और देश की आर्थिक बदहाली, कितने ही सवाल है जिसके जवाब देने से मोदी सरकार बचते रही है। वह बड़े बड़े दावे करती है, किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, इस देश को $5 मिलियन डॉलर में पहुंचा देंगे, इस देश में डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपये की कीमत शानदार कर देंगे, पेट्रोल डीजल को 30-40 रुपए में ले जाएंगे, एक देश एक टैक्स, आत्मनिर्भर भारत, वोकल लोकल, सब कुछ फेल हो चुका है। यानी मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुका है और प्रकृति से खिलवाड़ का यह आलम है कि कोयले के भारी संकट शुरू हो गया है। जो अपने नागरिकों को सुविधा देती है वैसी ट्रेनों को बंद कर दिया जा रहा है। विकास की इस अंधी दौड़ ने भी आम आदमी का जीवन नारकी करना शुरू कर दिया है, लेकिन सत्ता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उसे केवल कमाई करना है और वह कमाई में अपनी रहीसी को शामिल करता है। आप हैरान हो जाएंगे कि आधा दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिनके विधायकों के इनकम टैक्स भी सरकार भरती है, जबकि करोड़पति हैं विधायक, मनमाने पैसा है उनके पास, लेकिन इस पर कोई पार्टी कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती है। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे हसदेव बचाओ आंदोलन क्या रूप लेगा। हसदेव बचाओ आंदोलन की गूंज तो कैम्ब्रिज में भी राहुल गांधी के सामने हो चुकी है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र को यदि काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए,
तो साफ तौर पर रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में आदमी का जीवन जीना कठिन ही नहीं मुश्किल हो जाएगा। तब भी सत्ता विकास के पैमाने में उसे खत्म कर देना चाहती है। यह ठीक है कि बिजली चाहिए, लेकिन हसदेव को खत्म करके यदि बिजली चाहिए तो यकीन मानिए कि आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्परिणाम बेहद भुगतना पड़ेगा। कैम्ब्रिज में गूंज के बाद हसदेव को लेकर जबरदस्त आंदोलन और जन समर्थन मिलने लगा। कल हसदेव बचाओ आंदोलन को लेकर बिलासपुर के सिंधी समाज ने भी आंदोलन किया, धरना दिया। कोहनेर गार्डन बिलासपुर में सिंधी समाज के लोगों ने धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। हसदेव बचाने के लिए तो वह व्यक्ति भी पहुंच गया, अमित बघेल, क्रांति सेना वाले। वे भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के इस बहुमूल्य प्रकृति को हम नष्ट नहीं होने देंगे। और वहां अमित बघेल गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि यदि यह तय नहीं है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी हसदेव बचाओ आंदोलन की वजह से हुई है या उनके द्वारा साधु संतों के खिलाफ, जैन समाज के साधु संतों के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की असली वजह जैन साधु संतों के खिलाफ की गई टिप्पणी है। तब सवाल हसदेव बचाने का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ बचाने का है, क्योंकि हसदेव निश्चित रूप से उस पूरे इलाके की जीवनदायिनी और इन दिनों सिंधी समाज एक से एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के साधकों ने कल बिलासपुर में रक्तदान भी किया। इधर शंकरनगर में सिंधी पंचायत ने खुशियां भरी शाम सिंधियों के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। और वहीं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में NSUI ने ज्ञापन भी सौंपा। NSUI की मांग है कि एक विश्वविद्यालय में एक ही तरह की पढ़ाई होनी चाहिए और परीक्षा भी एक ही तरह से लिया जाना चाहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। इसे लेकर भले ही कोई निर्णय रविशंकर विश्वविद्यालय ले, लेकिन लेना चाहिए एक ही तरह का। उधर मनरेगा कर्मियों ने आंदोलन को तेज कर दिया है। उनके आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वे खाने पीने का सामान लेकर आ रही हैं, वहीं बैठ के खा पी रही हैं और भूपेश सरकार के सामने अपनी व्यथा कविता और गीतों के माध्यम से कर रहे हैं। अधिकार
छत्तीसगढ़ के लिए खुशी का भी दिन था। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ के 8 बच्चों ने बाजी मारी है। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला की बेटी श्रद्धा शुक्ला भी शानदार छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल की है। उन्हें देश में 45वां रैंकिंग मिला। इसके अलावा IAS रेणु पिल्ले के सुपुत्र अक्षय पिल्ले, प्रतीक अग्रवाल, प्रखर चंद्राकर, मयंक दुबे, दिव्यांजलि जायसवाल, आकाश शुक्ला ने भी बाजी मारी है।